जैसे जैसे परीक्षा का टाइम नज़दीक आते जा रहा है, बिहार बोर्ड ने कुछ ना कुछ बदलाव कर रहा है। बिहार बोर्ड ने आज जो बदलाव किया है, आज जो यहाँ पे न्यूज़ दिया है, वो न्यूज़ से सारे बच्चे अब खुश हो जाएंगे। चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले बतलाता हूँ कि बिहार बोर्ड से जब ने यहाँ पे डेट की घोषणा की है, सारे बच्चे बौखला गए हैं कि आखिरकार क्वेश्चन बैंक पढ़े कि मॉडल पेपर पढ़े कि गेस पेपर पढ़े, क्या बुक वाला पढ़े, क्या हम लोग वो पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्या कुछ हम लोग पढ़े जिससे हम लोग एग्जाम में हू बहू क्वेश्चन लड़ेंगे। तो बिहार बोर्ड ने आज साफ साफ बोल दिया है कि ये केवल पढ़िए और एग्जाम देने जाइए। चलिए क्या कुछ मामला है, सबसे पहले मैं आप लोग को डेट दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बुधवार यानी आज का ही ये पेपर है, 13/1/2021 यानी 13 जनवरी 2021 आज का ही ये पेपर है। जैसे ही नीचे मैंने स्क्रॉल किया तो यहाँ पे बिहार बोर्ड ने क्या क्या बोल दिया साफ साफ। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोला कि तैयारी शुरू, 1 फरवरी से इंटर और 17 से मैट्रिक की परीक्षा हो रही है शुरू। मॉडल प्रश्न पत्रों के पैटर्न पर पूछे जाएंगे सवाल, यानी मॉडल के प्रश्न पत्र है उसी के पैटर्न पे आप लोग को एग्जाम में प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। यानी अगर मॉडल पेपर का तैयारी कर लेते हो तो उसकी तरह से सेम आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी मॉडल पेपर अगर आप लोग 4 से 5 या 10 सेट कर लिए तो हो सकता है सेम टू सेम पूछ दिया जाएगा। अब ये चीज़ देखकर बिहार बोर्ड के सारे स्टूडेंट खुश हैं, क्योंकि मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग मॉडल पेपर को जितना से जितना तैयारी कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी किया है उसी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन मॉडल पेपर से ही आप लोग तैयारी करते रहिए, सेट अपना बनाते रहिए और डेली सेट मारते रहिए। मैं तो बोलूँगा कि बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी किया है उसका सबसे पहले तैयारी कर लो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक जो होता है वह 2009 से लेके 2020 तक के जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा है उसको याद कर लीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव को पढ़ लीजिए। बस इतना काम कीजिए और थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा भी दिमाग लगाते रहिए, बस आप लोग को अच्छे नंबर आएंगे। अब पूरा आर्टिकल को पढ़ूंगा उससे पहले बतला दूं कि अगर अभी तक अपना डाउनलोड नहीं किए हैं फाइनल एडमिट कार्ड का फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो सबसे पहले मैं डाउनलोड करने के लिए बतलाता हूं। सबसे पहले आप लोग को गूगल में आ जाने हैं, गूगल में आकर आप लोग को सर्च करना है टेक्निकल रंजय। तो मैं यहाँ पे फटाफट आप लोग को टेक्निकल रंजय लिख देता हूँ। तो जैसे ही मैंने टेक्निकल रंजय लिख के सर्च किया, सबसे ऊपर में जो हिंदी में लिखा आ रहा है टेक्निकल रंजय, उस पर एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह से आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड देखिए यहाँ पे 1 सेकंड में, इस पर एक बार क्लिक कीजिए। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा किसी किसी का ऐड आएगा तो उसको काट दीजिएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लिंक दिया हूँ, 10th डाउनलोड एडमिट कार्ड, उसके बाद 12th डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो दोनों में जिस लिंक पे आप लोग क्लिक करना चाहते हैं कर सकते हो। हालांकि इंटर का भी नहीं दिया गया, जल्द दे दिया जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं आर्टिकल की ओर। देखिए बताया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में शुरू हो रही है। 1 फरवरी से इंटर 17 से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो रही है। प्रैक्टिकल की परीक्षा जारी है। इससे पहले समिति ने सभी विषयों को मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। समिति ने सभी परीक्षार्थियों को मॉडल पेपर देखने को कहा है। मॉडल पेपर में दिए गए प्रश्नों के अनुसार ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी हूबहू नहीं रहेंगे बट उसी तरह से क्वेश्चन रहेंगे। 50 ऑब्जेक्टिव को ही देना रहेगा। अब यहाँ पे सीधे सीधे बोर्ड ने यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव किया है, जिसमें आप लोग को मात्र 50 ऑब्जेक्टिव को जवाब देना है। तो जो पढ़ेंगे स्टूडेंट उन्हीं को फायदा होगा, क्योंकि अब जो टाइम था 3 घंटा 15 मिनट, वही 3 घंटा 15 मिनट में हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव में से 50 को बनाते थे। अब वही 3 घंटा 15 मिनट में से 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना है, तो समय तो आप लोग को ज़्यादा लगेंगे। समय में तो बढ़ोतरी नहीं हुआ है, क्वेश्चन में बढ़ोतरी हुआ, तो समय में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए था। चलिए हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे भी बताया गया कि सैद्धांतिक परीक्षा में 50 अंकों को ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव की संख्या 100 रहेंगे, लेकिन मात्र 50 प्रश्नों को जवाब देना रहेगा। OMR सीट में ब्लैक या ब्लू पेन से रंगना होगा। 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में 40 और 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाला में 35 को ही जवाब देना होगा। इसके साथ ही अलग अलग 30 लघु उत्तरीय रहेंगे, जिसमें 15 को, 20 लघु उत्तरीय वाला में से 10 को, और 8 यहाँ पे दीर्घ वाला में से 4 को बनाने रहेंगे, और 6 वाला में से 3 को। तो इस तरह से यहाँ पे बतलाया गया है। चलिए यहाँ पे भी कुछ बताया गया कि मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव में 80 प्रश्नों में से 40 को जवाब देना रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बतलाया गया है और सारा पैटर्न को बतलाया गया है। तो बेसिकली बताने का मतलब यही है कि बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होना है उसमें
जो एग्ज़ाम होगा फाइनल, उसमें से सारे मॉडल पेपर के आधारित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप लोग जितना आप लोग तैयारी मॉडल पेपर से कीजिए, क्वेश्चन बैंक से कीजिए, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का वीडियो डेली ला रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यही था इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल पर नई बार जुड़े हैं तो नीचे आप लोग को रेड रंग में सब्सक्राइब लिखा है, उसे दबा के, उसके बगल में घंटी आएगा, उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।